देखिए मैम, ये हमारा जो है ताले चाबी का काम है। और हमारे पूर्वज जो थे वो ताले चाबी बनाते थे। वो पहले देहात में थे, आहिस्ता आहिस्ता होते होते वो शहरों की तरफ रुख किया। शहरों में अभी ऑल इंडिया में काम होता है हमारा। ठीक है जी। वो मार्केट से सामान रॉ मटेरियल खरीदा, पहले उसका हाथ से बनाते थे, फिर अब जाके बना बना मिल जाता है। अलीगढ़ वगैरह लुधियाना से आता है सामान, उसको हमारे लड़के सीख करके ताला चाबी का रिपेयरिंग करते हैं और चाबी बनाते हैं। ये पुराने जमाने में कैसे बनता था ये ताले चाबी? अब तो चलो आप रेडीमेड ले आते हैं, ठीक है। पर पहले जो पुराने जमाने के ताले चाबी थे हाँ जी, हाँ उस जी। समय कैसे बनाए जाते थे? उस टाइम मैडम ऐसा था कि लोहे का तो भंडार जैसे शहरों में है, बड़े बड़े शहरों में लोहा आता है, वहाँ से कच्चा वो लोहा लेकर के, जैसे कुछ गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं, कहीं से किसी फैक्ट्री का सामान वो जो है बिकता रहता है, ताले की चादरें, तो उनसे लोहा और ये चादर वगैरह कच्चा माल लेकर के और उसको खरीद के ले आते थे और उसको घर आकर के उसको सेब बना करके, जैसे चौकोर है, गोलाई वाला लोहा है, उसको उसे शेप दे करके उसमें अपने तरीके से उसमें कल पुर्जा लगा करके चाबी बना के हाथ से ही और उसको बाजारों में गाँव में बेचते थे। अच्छा, पहले के और आजकल के ताले चाबी में कोई अंतर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, देर इज मच डिफरेंट, बहुत ही अंतर है जी। बताइए। आजकल तो मशीनी युग के अंदर साफ सुथरे बनते हैं ताले, और उस टाइम के बनाने हैं वो कच्ची धातु के थे और उनको ज़्यादा शो नहीं थी, ना ही उनमें ज़्यादा मजबूती होती थी। और ये तालों में अच्छी फैसिलिटी लिए, क्यों अच्छी अच्छी कंपनियों के ताले बन रहे हैं, जैसे हरिसन है, प्लाजा है और अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। और उन्हीं का से वो बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं छोटी मोटी, उनसे माल खरीद के उनका बना लेते हैं। अच्छा, तो जैसे अभी आजकल के तालों में कहते हैं लीवर की बात करते हैं ना, ठीक है। तो क्या पुराने ज़माने में भी ये लीवर इस तरह की चीज़ें होती थी या कौन सी तकनीक थी? थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो उसके बारे में बताएं। हाँ जरूर बताएंगे मैडम। देखो जी, उस टाइम ऐसा था, तो ये पतरे जो प्लेट होती थी लोहे की, उसमें से दो पत्ते ऊपर से निकाले, उसका राउंड का कोटेड किया ढकने के लिए, उनको कीलों के द्वारा 4 कील के द्वारा उनको जोड़ दिया। उसके बीच में एक छोटा सा जो ये पतली चादर लचकदार होती थी, वो लचकदार चादर उससे एक कल बनती थी, पुर्जा बनता था जो उसको टच करता था, ऐसे ऊपर नीचे करता था, तो उसको चाबी के द्वारा ऐसे घुमाया तो उसको ऊपर खींच लेती तो ताला खुल जाता था। अच्छा। फिर उसको कुंडे को अंदर डाल देते थे और चाबी पीछे कर दी तो वो उससे बंद हो जाता था। अच्छा। यही तकनीक थी जिसकी, उसमें ज़्यादा लीवर नहीं होते थे, अच्छा। जैसे अब 6 7 8 होते हैं, वो तो ओनली 1 लीवर होता था अच्छा। बस। ये ताले बनाने के लिए या चाबी बनाने के लिए जो लोहे का कैसे आप सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा लोहा होना चाहिए, किस तरह के लोहा ठीक है। उपयुक्त है ताला या चाबी बनाने हाँ के जी, लिए? हाँ जी। देखो, ताला बनाने के अंदर एक वो जैसे रॉड होती है लोहे की, सरिया बोलते हैं जिसको, इसमें से उसका रेंज होती है भाई 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कहीं मोटाई, उसको लेके उसका तो छल्ला बनाया जाता है जो कुंडी में आता है। और बाकी जो जो लोहा है वो हम कच्चा लोहा सेलेक्ट करते हैं, जो चीनी चादर होती है ना जी, उसमें mm होता है, 18 mm 10 mm 2 mm, तो उस करके उसी को चेक करके उसी को खरीद ले आते हैं। कच्चे वो पुराना होता है लोहा, उसको तोल के हिसाब से ले आते हैं, आकर उसका काम करते हैं, उसी में से अपने पुर्जे निकाल लेते हैं। तो अभी तो लोहा जैसे रेडीमेड आपको मिल ठीक जाता है। है, लेकिन जब आप लोगों ने शुरुआत किया होगा ताला चाबी बनाना या लोहे का कोई भी औजार बनाना, ठीक है तो सर। उस टाइम लोहा कहाँ से उपलब्ध होते थे? लोहा सर ऐसा था, इंग्लिश राज था उस टाइम, इंग्लिश राज में भी लोहा लकड़ ऐसे आता था कच्चे चक्के से, तो उन्हीं से हमारा काम चल जाता था। जैसे गाड़ियाँ टूटती थी, कोई कल कारखाना पुराना हो गया, उसमें से पुरानी चादरें निकलती थी, लोहा रॉ मटेरियल उसमें हमारा काम हो जाता था। कोई लार्ज स्केल पे तो उतना था नहीं, छोटा ही काम था, छोटा सामान ले आते थे, रोड मिल जाती थी, उसमें से लोहा मिल जाता था जी जी। बस। तो ये लोहार जो हैं, हाँ जिसको जी। गाड़ियाँ लोहार कहते हैं, ठीक है जी। और सिकलीगर, इन दोनों के काम में आप क्या अंतर पाते हैं? कैसे अंतर करें हमें अगर समझना है तो? इसमें अंतर ऐसा है मैम कि जो ये गाड़ियाँ लोहार है, ये मोटे लोहे का गर्म करके उसी के औजार बनाते हैं, इनका काम भट्ठी का होता है, अच्छा। और हमारा काम होता है ठंडे लोहे का,
क्यों हमारे ऊपर भारी लोड आना चाहता। हमें केवल एक कुंडी जो बनती है उसकी वो होती है थोड़ी सी 2-2.5 फुट की, उसे हमें बेंड करना होता है। वो थोड़ा गर्म कर ले मामूली तभी चल जाता है, कच्चा भी चल जाता है। अच्छा, और बाकी प्लेटें लगती हैं बस। ठीक। वो गर्म करते हैं काम, हम ठंडा करते हैं। अच्छा, वो तगड़ा लोहा यूज़ करते हैं, हम नॉर्मल करते हैं बस। अच्छा। तो पहले के जो काम था अ, औजार बनाने से लेके ताले चाबी का, और आज जो आप काम कर रहे हैं, हाँ तो पहले आसान लगता था या अब आसान लगने लगा है? देखिए मैम, उस टाइम हम लोग लाते थे कच्चा माल, उसको लाना और फिर गांव में रहते थे हम लोग, गांव में ले जाकर उसको बनाना, उनका कन्वेंस और आना जाना टाइम वेस्ट होता था, और फिर उसमें इतनी चमक नहीं थी। अब हम मार्केट से मोल ले लेते हैं और वो मोल लेके समाज में बेच देते हैं। जी, जी। कुछ घूम के बेचते हैं, कुछ वैसे छोटे मोटे अपने अड्डे बना रखे हैं उन पर रख के बेच देते हैं। और कुछ चाबी है हमें, जी, जी। जैसे बाइक की चाबी और ये घर द्वारों की चाबी, उन लॉक वगैरह की। हम्म, जैसे आपके घर की चाबी खो गई, उस चाबी को साजा के रिपेयर करे आते हैं हम्म। बस। तो आपको इसमें कितना, फायदा है। हाँ, कितना आपको लगता है ये जो आपका हुनर है ताले चाबी का, जी जी। इसको बचाए रखना चाहिए, या अब आपके जो बच्चे हैं या आने वाली पीढ़ियां इस काम से निकलना चाहती हैं? आप क्या इस पे सोचते हैं? देख मैम, चाहते हैं तो हम भी हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे जाएं, लेकिन हम लोग +2 तक तो बच्चों को पढ़ा लेते हैं, उससे आगे जाके हम घबरा जाते हैं। क्यों, फिर लंबे कोर्स हो जाते हैं। अच्छी नौकरी के लिए 5 साल चाहिए और नॉर्मल के लिए भी 3 साल तो पक्के हैं। उसके बाद तब जाए कोई जॉब छोटा मोटा मिलेगा, तो फिर उसको छोड़ करके हमारे लोग यही कर लेते हैं कि भाई बच्चा ताले चाबी सीख जाता है और 300-400 रुपये दिहाड़ी आजकल महंगाई में। उस टाइम अर्निंग में तो अनपढ़ ही थे हम ज़्यादा, जी। और जाके थोड़े बच्चे पढ़े हैं, कुछ नौकरी में भी हैं, कुछ अपना काम भी कर लेते हैं, तो अपने काम में भी दाल रोटी निकल जाती है। उतना रिचेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ वो पहले जैसे गरीबी नहीं है। जी, जी, जी। तो सीकलीगर को अब क्या लग रहा है कि उत्थान के लिए क्या करना चाहिए? उत्थान के लिए सर हमें ऐसा है कि जैसे हमारे बच्चे कुछ बीच में छूट जाते हैं, उनको कुछ गाइड किया जाए, उनके इलाकों में जा करके गांव-गांव में उनको कुछ पढ़ाया जाए। उनको पढ़ाकर उनको समझाओ कि भाई पहले तो आप पढ़ो, पढ़ने के बाद में तुम्हारा जो है, तुम जिस भी कास्ट में आते हो, जो भी तुम्हें गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, मोस्ट लाइक जैसे हरियाणा पंजाब है, इनके लोग ज़्यादा ज़रूरत समझते हैं। वैसे ये कर लेते हैं गुजारा, लेकिन ये चाहते हैं कि हमें कोई सहारा ले, हमें कोई गाइड करने वाला हो। ये लोग तब उठेंगे और आगे बढ़ना चाहते हैं, जी, इसी में कोई शक नहीं। चलिए, धन्यवाद अंकल जी, आपने बहुत कुछ बताया, और भी हम आपसे इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद जी।